वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास मैथमेटिक्स। सो आप लोगों को पता है कि मैथमेटिक्स में ऑनलाइन में अपना चैप्टर नंबर 8 चल रहा है और चैप्टर 8 में भी अपन एक्सरसाइज 8.4 कर रहे हैं, वो भी लास्ट में अपन लोग पहुंच चुके हैं। फिफ्थ क्वेश्चन तक अपन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से हमको देखना है ना। यहाँ पे आप लोगों को पहले ही पता है कि इस चैप्टर को करने से पहले आपको सारी की सारी आइडेंटिटीज अच्छे से याद होनी चाहिए, जो मैंने पीछे वाले वीडियोज़ में लिखाई थी। तो वो तो एक तो अच्छे से याद करो, रिवाइज करो, क्योंकि उन्हीं सबको अप्लाई करके जो प्रूफ करना होता है वो हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। मैन होता है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, है ना। दो साइडें दी रहती हैं, याद है। उनमें से अपन को एक साइड को लेकर दूसरी साइड के बराबर प्रूफ करना पड़ता है। क्लियर बात है। तो जैसे कि अगर इसमें हम देखें क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 6, ओके, 5 के अंदर 6, क्योंकि 5 तक हो गया था। तो क्वेश्चन 5 का 6 देखें तो वो इस तरीके से दिया गया है बेटा। देखिए क्वेश्चन दिया है 6, है ना, एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का 6th क्वेश्चन है। दिया गया है क्या, रूट के अंदर क्या दिया गया है सब, रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल सेके प्लस टेन ए। क्या दिया है, सेके प्लस टेन ए, सेके प्लस टेन ए। क्लियर बात है। तो ये अपन को देकर रखा हुआ है। एक साइड आपको दिया रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और दूसरी साइड दिया हुआ है सेके प्लस टेन ए। ये आपको प्रूफ करना है। तो जनरली अपन इसमें क्या करते थे, एक साइड को लेते हैं और दूसरे को प्रूफ करते हैं। तो जनरली हम लोग कौन सी साइड को लेते हैं बेटा सॉल्यूशन में, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ओके, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। क्लियर बात है। तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब कौन सी है बेटा, लेफ्ट हैंड मतलब ये वाली साइड लेंगे। तो ये लेफ्ट हैंड वाली साइड लेंगे और राइट हैंड को प्रूफ कर देंगे, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं लेता हूं तो मुझे पता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है क्या, रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और पूरे पे रूट लगा हुआ है। पूरे पे क्या लगा हुआ है बेटा, रूट लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो जब भी बेटा नीचे वाले पे रूट लगा होता है, क्या लगा होता है, नीचे वाले पे रूट लगा होता है, तो अपन क्या करते हैं, उसे रैशनलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, रैशनलाइज कर देते हैं। याद है कि नहीं है, रैशनलाइजेशन कर देते हैं उसका। रैशनलाइजेशन सर कैसे करते हैं, रैशनलाइजेशन बेटा क्लास 9th में आपने पढ़ा है। देखो रूट तो वैसे का वैसा लगा ही रहेगा, ऊपर अपन ने वैसे का वैसा पूरा लिख दिया 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। आपको पता है बेटा नीचे क्या लिखा है, 1 माइनस साइन ए। तो अपन क्या करेंगे बेटा, ऊपर और नीचे, देखो ये लिखा है 1 माइनस साइन ए, तो इसका साइन चेंज कर देंगे। तो 1 प्लस साइन ए का बेटा ऊपर मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन ए का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। और बेटा ये सब रूट के अंदर चल रहा है। किसके अंदर चल रहा है, पूरे के पूरे रूट के अंदर चल रहा है। तो ये देखो 1 प्लस साइन ए था ऊपर, नीचे था 1 माइनस साइन ए। तो नीचे वाले का साइन चेंज किया पहले। साइन मतलब ये वाले साइन की बात चल रही है, मतलब जो चिन्ह लगा है इसके आगे माइनस का, है ना। तो माइनस को बदला प्लस में और ऊपर और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये वाले का, है ना। माइनस को प्लस में बदल के ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो बेटा ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा, आपको पता है ऊपर वाले का ऊपर होगा, नीचे वाले का नीचे। तो ऊपर क्या 1 प्लस साइन है और ये भी है बेटा 1 प्लस साइन है। तो दोनों चीजें 2 बार हो गई ना ये। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। नीचे क्या बेटा 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है। देखो नीचे हमेशा एक फॉर्मूला बनेगा। जब भी आप रैशनलाइजेशन करते हो तो नीचे की साइड में एक फॉर्मूला बनता है। कौन सा फॉर्मूला बनता है सर, बेटा दिख रहा होगा आपको, 1 माइनस साइन ए और ये है 1 प्लस साइन ए। इन दोनों का मल्टीप्लाई होना नीचे वाले का नीचे वाले से। तो फॉर्मूला कौन सा बनता है सर, a माइनस बी ए प्लस बी, है ना। याद करो बेटा वो वाला फॉर्मूला, a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि एक बार वही 2 नंबर माइनस हो रहे हैं और एक बार वही 2 नंबर प्लस हो रहे हैं। तो क्या फॉर्मूला बनता है बेटा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। बनता है कि नहीं बनता। तो a की यहाँ पे कौन है बेटा 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा कि नहीं। अब देखो बेटा अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं तो 1 प्लस साइन ए का क्या बन गया बेटा, होल स्क्वायर। क्या बन गया, होल स्क्वायर। पूरे पे स्क्वायर चढ़ा है बेटा, पूरे पे चढ़ा है तो आपको पता है रूट के अंदर है और पूरे पे स्क्वायर है तो वो क्या आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये तो बेटा रूट से बाहर आ जाएगा ऊपर वाला 1 प्लस साइन है। क्यों, क्योंकि इस पे पूरे पे स्क्वायर था। सर नीचे वाले पे भी स्क्वायर है बेटा, नीचे लेकिन अलग अलग स्क्वायर है। देखो इस पे अलग है, इस पे अलग है और बीच में बेटा माइनस का साइन है, तो ये अभी बाहर नहीं आ सकता, ठीक है।
इसमें सर क्या करेंगे तो बेटा इसमें देखो एक फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, याद करो बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था पहले कि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है होता है 1, पढ़ा था, याद करो। इससे अपन ने निकाला था कि देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर अगर करूं तो देखो साइन स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना, साइन स्क्वायर उधर गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो याद होता है हमें डायरेक्ट कॉस स्क्वायर ए होता है, अभी तक याद हो गए होंगे बार बार लगा लगा के। तो 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए दिख रहा है हमें, तो वो बन जाएगा क्या कॉस स्क्वायर ए, है ना। इसी तरह अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए दिख रहा होता तो वो बन जाता साइन स्क्वायर ए, तो ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखो बेटा कॉस स्क्वायर ए बदल गया, अब तो बेटा अकेला है, ये अकेला है और इस पे लगा स्क्वायर लगा तो ये बाहर आ जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर ए क्या बन जाएगा बाहर आके कॉस ए बन जाएगा। अब कॉस ए देखो बेटा इस पूरे के नीचे है, अब पूरे के नीचे तो सेपरेट कर लेंगे, देखो 1 के नीचे भी कॉस ए लिख देंगे और साथ ही साथ साइन के नीचे भी क्या लिख देंगे बेटा कॉस ए, कोई दिक्कत है ना। कॉस स्क्वायर बेटा पूरे के डिवाइड में था, कॉस स्क्वायर क्या था पूरे के डिवाइड में था, तो कॉस ए क्या था बेटा पूरे के डिवाइड में था, तो कॉस ए बेटा 1 के भी अपॉन में आ गया और साइन के भी अपॉन में आ गया, दोनों के अपॉन में आ गए, ठीक है। अब आपको याद होगा बेटा 1 के अपॉन में कॉस ए, यानी कि कॉस का उल्टा करो तो कॉस का उल्टा क्या होता है बेटा सेक होता है, याद है कि नहीं, तो इसको लिख सकते हैं सेक ए प्लस ये देखो साइन अपॉन कॉस, याद होगा क्या होता है साइन अपॉन कॉस, याद करो tan ए, है ना, होता है कि नहीं होता। तो ये क्या हो गया बेटा, ये अपन लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे थे और देखो बेटा ये सेक ए प्लस tan ए, यही तो हमें प्रूफ करना था ऊपर, देख लो। तो क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई बेटा राइट हैंड साइड और ये हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर बात है, आई थिंक समझ में आ गई होंगी सारी चीजें। देख लो सबसे पहले अपन ये रूट वाले को लिया तो सबसे पहले उनका रैशनलाइजेशन किया, क्या किया बेटा रैशनलाइजेशन। अब ऊपर वाला तो होल स्क्वायर बन गया तो वैसे ही बाहर निकल आया, नीचे फॉर्मूला लग गया 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो क्या होता है कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर बन गया तो कॉस बाहर आ गया, फिर कॉस से अपन ने ऊपर वाले को डिवाइड कर दिया, दोनों को अलग अलग, है ना। फिर 1 अपॉन कॉस ए बन गया सेक ए और साइन अपॉन कॉस बन गया tan। क्लियर बात है, नोट कर लेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा देखेंगे, है ना। ये क्वेश्चन आपको एक बार घर पे खुद से भी करने हैं सारे के सारे, है ना, तो आपको अच्छे से आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा देखो, ठीक है बेटा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया बेटा, साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा इक्वल में अपन को प्रूफ करना है tan थीटा। क्लियर बात है, यही है ना। हाँ, फिर से वही करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर आप लोगे तो बेटा देखो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड लेने से क्या होगा, देखो ये वाली साइड अपन ने ली, एक स्टेप में डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, है ना। देखो ऊपर बेटा इधर भी साइन दिख रहा है, इधर भी साइन दिख रहा है, तो दोनों में साइन है तो साइन को कॉमन ले सकते हैं। इसी तरह नीचे दोनों में क्या है कॉस है तो नीचे कॉस को कॉमन लो, ऊपर साइन को कॉमन लेंगे तो बेटा देखो यहाँ से साइन गया तो क्या बचा 1, यहाँ से साइन गया तो क्या बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक कम हो गया साइन, अपॉन में बेटा कॉस कॉमन आएगा तो कॉस कॉमन आया तो अंदर क्या बचेगा बेटा यहाँ पे 2 रहेगा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि क्यूब था ना, 3 कॉस थे, एक बाहर चला गया 2 बचे, माइनस यहाँ पे कॉस थीटा तो बाहर चला गया तो क्या बचा 1। क्लियर बात है बेटा। अब देखो बेटा साइन अपॉन कॉस अपन जानते हैं क्या होता है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan थीटा, याद है कि नहीं। तो साइन अपॉन कॉस क्या हो गया tan थीटा, और ये देखो 1 माइनस 2, अब आपको पता है देखो बेटा ध्यान से देखना tan थीटा तो आ गया ये, और अपन को tan थीटा ही प्रूफ करना था, बाकी का मतलब जो बचा हुआ मैटर है वो कैसे ना कैसे करके अपन को कैंसिल कर देना है। क्लियर बात है, क्योंकि tan थीटा तो जो प्रूफ करना वो तो आ चुका है,
तो अब देखो ऊपर क्या है बेटा साइन स्क्वायर है, नीचे क्या है कॉस स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला याद करो, पहली वाली आइडेंटिटी में सिखाया था, साइन स्क्वायर को अपन कॉस स्क्वायर में बदल सकते हैं। क्या होता है जल्दी जल्दी बताओ देख के, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को क्या लिखूंगा बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देख लो बेटा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और नीचे क्या बचा, तो साइन अपॉन कॉस तो 10 हो गया, नीचे क्या बचा ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर बात है। आगे सॉल्व करेंगे tan थीटा। अब देखो 1 तो वैसे का वैसे ही रहने वाला है ना। अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा -2 का, तो -2 का होगा तो -2, और फिर -2 का इसमें होगा तो माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अपॉन में क्या है बेटा, सॉरी -2 का होगा तो ये प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो tan थीटा तो वैसे का वैसे ही रहने दो। अब देखो ये क्या हो गया 1 माइनस 2 कितना होगा बेटा 1 माइनस 2 -1 हो जाएगा, 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा -1, और प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या है बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। अब देखो बेटा ऊपर वाला और नीचे वाला एक जैसा है कि नहीं, देखो बस इसमें -1 पहले लिखा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाद में लिखा है, इसमें 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिखा है, -1 बाद में लिखा है। दिखाई दे रहा है ना अच्छे से। हाँ, तो ये देखो बेटा नीचे वाले से ऊपर वाला कट जाएगा, ध्यान से देख लो। ये देखो दोनों एक जैसे ब्रैकेट बन गए, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों एक जैसे ब्रैकेट बन गए कि नहीं बन गए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये कैंसिल हुआ तो क्या बचा केवल tan थीटा, और अपन को प्रूफ क्या करना था बेटा tan थीटा ही प्रूफ करना था। तो क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड, और आपका प्रूफ हो गया। क्लियर बात है। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, क्योंकि अपन को तो देख लो राइट हैंड साइड में क्या चाहिए था tan थीटा चाहिए था, आ गया है ना। नोट कर लो अच्छे से, अगला क्वेश्चन देखेंगे उसका। हो गया होगा। चलिए आगे बढ़े। देखो अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 नोट डाउन कर लो। देखो उसमें क्या कर सकते हैं। साइन प्लस कोसेक क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में, साइन ए प्लस कॉसेक ए, और इसका क्या लगा बेटा होल स्क्वायर, प्लस अगले वाले में क्या लिखा बेटा सेक ए कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, सेक कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और इक्वल में दिया 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये अपन को प्रूफ करना है। क्लियर बात है। क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा होगा बुक में। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे सर, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, पता है सबको। तो टेकिंग LHS, अब LHS में थोड़ा सा अपन काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, आप सब लोगों को दिख रहा है क्या लिखा बेटा, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और अगला क्या है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, तो ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बेटा, देखो बेटा a का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर है प्लस 2a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। क्लियर हो गया। देखो a का स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसी तरह बेटा इसमें लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a इंटू सेक ए, और प्लस आ जाएगा क्या सेक स्क्वायर a। क्लियर बात है। अब देखो ध्यान से बेटा, अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो देखो ये वाला साइन स्क्वायर है और ये वाला कॉस स्क्वायर है। देखो दोनों ने पेयर बना लिया आपस में, ये दोनों साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिलकर क्या बना देंगे बेटा, पहली आइडेंटिटी सबको याद होगी, ये तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। क्लियर बात है। अब ये है 2 साइन ए, ये क्या है 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, और कॉसेक अपन जानते हैं बेटा, कॉसेक क्या होता है साइन का उल्टा, तो कॉसेक को क्या लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन साइन ए।
कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1/sin ए, क्लियर बात है। आगे क्या बचा बेटा कॉसेक स्क्वायर ए, और अपन को बेटा फॉर्मूला किसमें चाहिए बेटा tan स्क्वायर और cot स्क्वायर प्रूफ करना है। सबसे पहले अपन प्रूफ वाला देखते हैं कि एक्चुअल में प्रूफ क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं ना। तो अपन को पता है कॉसेक स्क्वायर ए है ये, तो कॉसेक स्क्वायर ए को क्या बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थर्ड, देखो कॉसेक स्क्वायर ए क्या बोल सकते हैं उसे 1 + cot स्क्वायर ए, देख लेना। अब यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर तो ये साइन के साथ चल के बन हो गया, ये तो हटाओ, क्या आ गया ये वाला 2 cos ए sec ए, इसको देखेंगे तो 2 cos ए तो वैसे का वैसे ही रहेगा, sec ए अपन जानते हैं कॉस का उल्टा होता है, प्लस sec स्क्वायर। अब sec स्क्वायर के लिए भी अपन को याद है आइडेंटिटी, sec स्क्वायर बेटा सेकंड आइडेंटिटी 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है sec स्क्वायर ए, तो sec स्क्वायर ए को क्या लिख देंगे बेटा 1 + tan स्क्वायर ए, क्लियर बात है। अब देखो 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, ये तीनों 1 जुड़ गए, कितना बन गया बेटा 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखना बेटा साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो ये बचा 2 प्लस ये वाला 1 तो जोड़ दिया, क्या बचा cot स्क्वायर ए, ये वाला भी cos से cos कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 प्लस ये बचा tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो 3 + 2 + 2, देखो 3 ये 2 ये 2 ये, तो ये जुड़ जाएंगे कितना 7 प्लस tan स्क्वायर को पहले लिख दो, क्योंकि प्रूफ में जो आप ऊपर देख रहे हो tan स्क्वायर पहले लिखा है cot स्क्वायर बाद में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, प्लस में ही है दोनों, tan स्क्वायर पहले लिख दिया cot स्क्वायर बाद में। तो देखो आ गया कि नहीं आ गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड, हो गया आपका प्रूफ, हो गया कि नहीं हो गया। सिंपल अपन को दिख रहा था बेटा पहले स्टार्टिंग में साइन प्लस कॉसेक का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर लगा दिया दोनों में, है ना, उसका साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो 1 बन गया, ये वाला देखो साइन और कॉसेक था साथ में, तो कॉसेक को लिख दिया 1/sin, है ना, कैंसिल हो गया और सारा कैंसिल हो के ये आ गया जो प्रूफ करना था, ठीक है। देख लो ध्यान से, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, इसको नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे बेटा। 9th क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, देखो क्या बोल रहे हैं कॉसेक ए माइनस साइन ए आगे क्या बोल रहा है बेटा, आगे बोल रहा है सेक ए माइनस कॉस ए, और प्रूफ क्या करना है बेटा 1 के अपॉन में tan ए प्लस cot ए, ठीक है, ये प्रूफ करना है। अब इसमें देखो बेटा हिंट भी दे रखी है हमें, हिंट क्या दे रखी है नीचे, अगर आप लोग देखोगे क्वेश्चन नंबर 9 तो उसमें नीचे हिंट दे रखी है टेकिंग LHS एंड RHS, और दोनों को सिंप्लीफाई करना है। मतलब इस क्वेश्चन में क्या लेना बेटा LHS भी लेना है एक बार और एक बार RHS भी लेना है ना। वैसे एक ही साइड से भी दूसरी साइड प्रूफ हो जाएगी, लेकिन उन्होंने बोला है कि दोनों साइड लो, तो अपन दोनों साइड लेकर प्रूफ कर देंगे, है ना। वैसे तो अपन क्या करते हैं एक साइड को लेकर चलते हैं और पूरा का पूरा क्वेश्चन एक ही साइड से दूसरी साइड को प्रूफ कर देते हैं और बोल देते हैं LHS इक्वल RHS है, तो वो बेटा आपका क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। लेकिन इसमें क्या बोला है कि टेकिंग LHS एंड RHS बोथ, तो दोनों को एक बार LHS ले लेंगे, एक बार RHS ले लेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। देखो कैसे, सबसे पहले LHS लेते हैं, LHS लिया तो क्या होगा, देखो क्या होगा बेटा, ये है अपना LHS में कॉसेक ए माइनस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में बेटा सेक ए माइनस कॉस ए। तो इसको लेकर चले तो अपन को सबसे पहले पता ही है बेटा, जब भी कोई फॉर्मूला अपन को ना आए तो अपन क्या करते हैं सबको साइन और कॉस में बदल देते हैं। क्लियर बात है, साइन और कॉस में बदलेंगे तो देखो हमें दिख रहा है पहले क्या कॉसेक ए है, तो कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो इसे लिखेंगे 1/sin ए माइनस साइन ए तो है ही साथ में, सेक ए को क्या लिख सकते हैं बेटा 1/cos ए और माइनस कॉस ए है साथ में।
अब दोनों दिख रहा है, देखो ये 1/sin a आ गया, ये sin a अकेला है तो इसके नीचे क्या मान लेंगे 1, ये cos a अकेला इसके नीचे ही 1। क्या करेंगे बेटा, एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि P/Q है, तो एलसीएम लोगे तो ये एलसीएम आने वाला है sin a, आपको पता है एलसीएम लेना आता है ना, sin a और इसके नीचे 1 तो एलसीएम आया sin a। और बेटा ये sin a है, sin a से को sin a से डिवाइड करोगे 1 बचेगा तो ऊपर 1 का 1 ही रहेगा, माइनस ये 1 से sin a को डिवाइड करोगे तो sin a ही आएगा, इस sin a का मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, मतलब ऐसे हो जाता है, इसका इधर हो गया मल्टीप्लाई तो ये हो गया sin स्क्वायर a। क्लियर बात है। अगला क्या है, अगला भी बेटा एलसीएम लोगे तो क्या बचेगा, नीचे तो एलसीएम आएगा cos a, एलसीएम कितना आने वाला है cos a, और इस वाले cos a का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वाले से तो ऊपर तो बचेगा ये वाला तो बचेगा 1, और यहाँ पे cos a का cos a से हुआ तो cos स्क्वायर a। एलसीएम लेना तो आता होगा आई थिंक आप लोगों को। 1 माइनस साइन स्क्वायर a, याद करो फॉर्मूला, याद करो पहली वाली आइडेंटिटी जो लिखाई है, 3 आइडेंटिटी लिखाई थी ना मैन, तो पहली आइडेंटिटी में है 1 माइनस साइन स्क्वायर a, उसे क्या बोल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a को cos स्क्वायर a, याद करो वहाँ पे देख लेना, और साइन a तो वैसे का वैसे ही रहेगा। इसी तरह 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो इसे क्या बोलते सकते हैं साइन स्क्वायर, उल्टा होता है बेटा, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर बोल सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है, अपॉन में कॉस है, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे बेटा ध्यान से देखो, ये वाले साइन से एक नीचे वाले साइन से ये ऊपर वाला एक साइन कट गया, ठीक है, इसी तरह नीचे वाले एक कोस से एक कॉस कट गया, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर था ना इन पे, क्या था स्क्वायर था, तो कॉस बचा अकेला कॉस ए, और मल्टीप्लाई में क्या बचा बेटा साइन ए, ठीक है। अब इसके आगे सॉल्व नहीं होगा तो इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट LHS, ठीक है। अब कौन सी साइड लेने को बोला था अपन को RHS, तो अपन लेंगे क्या टेकिंग RHS, यानी कि राइट हैंड साइड RHS ले लेंगे, और RHS लेंगे तो क्या आएगा सर, तो RHS पे तो आपको पता है देखो क्या आने वाला है, RHS मतलब वो वाली साइड क्या है 1/10a प्लस cot a। अपन को पता है बेटा LHS में अपन ने क्या प्रूव किया cos a इंटू साइन ए, तो सबको cos और साइन में बदल देते हैं, तो अपन को तो फॉर्मूला अभी तक याद हो गया होगा, tan को क्या बोलते हैं बेटा, tan को बोल सकते हैं क्या साइन a अपॉन cos a, और ये 1 के अपॉन में चल रहा है सब, और कॉट को बोल सकते हैं cos a अपॉन साइन a। क्लियर बात है। और जब भी मैंने बताया ऐसा दिख जाए अपॉन वाला फ्रैक्शन वाला तो क्या लेते हैं बेटा एलसीएम, तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, देखो ऊपर तो 1 का वो 1 ही रहेगा ये तो, अब देखो इसके अपॉन में cos a, इसके अपॉन में साइन a है, तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बेटा cos a मल्टीप्लाई साइन a, आएगा कि नहीं आएगा। अब आपको पता है बेटा एलसीएम में ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाता है और ये वाला इधर हो जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई के लिए, ये इधर, तो इधर साइन का साइन में मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, बन जाएगा कि नहीं। इसी तरह बेटा कॉस का कॉस में होगा तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब तो आपको फॉर्मूला तुरंत दिख गया होगा, जैसे ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बना तो आपको फॉर्मूला दिख गया क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, ये तो सभी को याद है, तो ये हो गया 1, और ये 1 के अपॉन में ये बन गया 1 बेटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, और 1 के अपॉन में क्या है क्या बचा ये बेटा cos a इंटू साइन ए, cos a इंटू साइन ए। अब पता है ये अपॉन में है तो ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो ऊपर जाके cos a इंटू साइन ए बन जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया ना, क्योंकि 1 और 1 के अपॉन में था ये है ना, 1 के अपॉन में तो ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो गया, तो cos a साइन ए ऊपर पहुंच गया, 1 आ गया नीचे, और नीचे 1 का कोई मतलब है नहीं, तो ये आ गई बेटा अपनी RHS। देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। तो बेटा LHS भी cos a इंटू साइन ए आ गई, RHS भी cos a इंटू साइन आ गई, तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड LHS इक्वल हो गया बेटा RHS, यही तो हमें चाहिए थे दोनों, तो ये प्रूव्ड हो गया। यही तो करते हैं LHS को RHS के बराबर, देख लो कहीं कोई समस्या हो किसी को तो बताओ बेटा, है ना। अपन ने इस वाले क्वेश्चन में क्या चले, अपन पहले LHS को आधा सॉल्व किया फिर RHS को आधा सॉल्व किया, आधे तक आए जो आ रहा था प्रूफ में वही बेटा RHS को सॉल्व करके आ गया, है ना, तो दोनों साइडें बराबर हो गई, ठीक है। देख लो ध्यान से कहीं कोई समस्या। फॉर्मूले इसमें बेटा याद करना बहुत जरूरी है, सारी की सारी जितनी भी आइडेंटिटीज मैंने लिखाई हैं
पिछली वीडियोस में, उनको पहले अच्छे से याद कर लो। वो आइडेंटिटीज अपन को अच्छे से याद है तो कोई समस्या नहीं आएगी, है ना। क्लियर बात है, देख लेंगे। ओके, हो गया होगा, आगे बढ़े। देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन बेटा नोट डाउन करो, देखो क्या करना है उसमें। अगले क्वेश्चन में तो देखो तीन चीजें दी है हमें, है ना। कितनी चीजें दी हैं? 3। पहला अगर देखोगे, देखो 1 + tan स्क्वायर है प्लस अपॉन में 1 + cot स्क्वायर है। और क्या साथ में 1 - tan है अपॉन में 1 - cot है। ठीक है बेटा, ये दो साइडें हो गई और दोनों को किसके बराबर करना है? लास्ट में देखो दोनों को किसके बराबर करना है? ये दोनों चीजों को किस चीज के बराबर करना है? तीसरे वाले के, किसके? tan स्क्वायर है। इन दोनों को किसके बराबर करना है बेटा? tan स्क्वायर a। मतलब अपन को इन दोनों को सॉल्व करना है और सॉल्व करके tan स्क्वायर a प्रूफ कर देना। मतलब पहले वाले को सॉल्व करो और सेकंड वाले को, और ये tan स्क्वायर a के बराबर प्रूफ कर देना है। क्लियर बात है? तो अपन एक एक करके दोनों को लेंगे। तो टेकिंग फर्स्ट साइड, पहली साइड को लिया तो बेटा क्या है? ये पहली साइड क्या है बेटा? 1 + tan स्क्वायर a अपॉन में आ जाएगा 1 + cot स्क्वायर a। ठीक है ना। तो फर्स्ट साइड में क्या है? 1 + tan स्क्वायर a अपॉन में 1 + cot स्क्वायर a। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? है ना। और इसको प्रूफ क्या करना बेटा? ये प्रूफ करना tan स्क्वायर a के। देखो लास्ट में क्या आ रहा है? tan स्क्वायर a। तो tan स्क्वायर a लाना अपन को कैसे भी करके। कैसे लाएंगे सर? तो अपन को पता है ना बेटा, tan स्क्वायर तो लाना है, तो tan वाले को तो वैसे का वैसे ही रहने दो। तो 1 + tan स्क्वायर a तो वैसे का वैसे ही। अब नीचे क्या बेटा? 1 + cot स्क्वायर a, है ना। और cot को जानते हो अपन tan में बदल सकते हैं, cot स्क्वायर को tan में बदल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? cot होता है tan का उल्टा, cot क्या होता है? tan का उल्टा। तो इसे लिख सकता हूँ बेटा मैं 1 / tan स्क्वायर a लिख सकता हूँ कि स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, नहीं होता तो नहीं आता, क्योंकि cot पे स्क्वायर था तो 1 / tan पे भी स्क्वायर आ गया। क्लियर बात है। अब ये देखो फिर से वही बन गया बेटा 1 + 1 / tan स्क्वायर। तो अपन क्या मानते हैं? इसे फ्रैक्शन में आ गया तो क्या लेना पड़ेगा बेटा? एलसीएम लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? है ना। तो इस वाले 1 के अपॉन में भी अपन ने 1 मान लिया। ठीक है, 1 के अपॉन में 1 लेट कर लिया यहाँ पे, और ये आ गया 1 / tan स्क्वायर a। क्लियर बात है। अब आपको पता ऊपर वाला तो वैसे का वैसा लिख देंगे 1 + tan स्क्वायर a। नीचे वाले में क्या लेना पड़ेगा बेटा? एलसीएम। तो एलसीएम दिख ही रहा है 1 और tan स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर a। अब ये tan स्क्वायर है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, उल्टा मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो ये tan स्क्वायर है, ये वाले 1 का 1 में होगा तो 1 ही रहने वाला है। क्लियर बात है। आपको पता है ऐसा कभी आ जाए तो ऊपर वाले को तो वैसे का वैसा ही लिख देते हैं और नीचे वाले का क्या कर देते हैं बेटा? रेसिप्रोकल पलट देते हैं, नीचे वाले को पलट देते हैं। तो नीचे वाला देखो ये tan स्क्वायर है ऊपर पहुंच जाएगा पलट कर, और नीचे क्या आ जाएगा? 1 + tan स्क्वायर है। ये जो है ना tan स्क्वायर है +1 1 + tan स्क्वायर लिख दिया उधर, तो पलट कर बेटा वो नीचे आ गया। ऊपर वाले को ये वैसे का वैसे ही लिख दिया 1 + tan स्क्वायर। तो देखो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, क्या बचेगा? tan स्क्वायर है। और यही तो हमें प्रूफ करना था। क्लियर बात है। देखो लास्ट में अपन को इसको tan स्क्वायर a तो बनाना था, तो tan स्क्वायर a आ गया। कुछ नहीं किया अपन ने बेटा, केवल cot को 1 / tan लिख दिया, है ना। हम जानते थे कि cot क्या होता है? tan का उल्टा होता है। cot क्या होता है? tan का उल्टा होता है। तो अपन ने देखो ये cot स्क्वायर जो दिख रहा था उसे लिख दिया 1 / tan स्क्वायर। तो नीचे देखो यहाँ पे 1 / tan स्क्वायर, ऊपर वाले को वैसे का वैसे ही रहने दिया। ऊपर जो है 1 + tan स्क्वायर उसको वैसे का वैसे ही रहने दिया। क्लियर है। cot को बदल दिया 1 / tan स्क्वायर। तो अब tan स्क्वायर का एलसीएम लिया तो उधर चला गया, तो बेटा tan स्क्वायर + 1 / tan स्क्वायर। फिर नीचे वाले का क्या कर दिया? रेसिप्रोकल ऊपर लाके, तो 1 + tan स्क्वायर से 1 + tan स्क्वायर कट गया और आपका आंसर
आ गया, टेन स्क्वायर है अकेला बचा। क्लियर बात है कि नहीं? ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे से कट गया, तो नोट कर लो इसको। ठीक है, अब अपन को बेटा सेकंड साइड भी दे रखी है। देखो दूसरी वाली साइड क्या दे रखी है, देखो बेटा दूसरी वाली साइड क्या दे रखी है, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, और इस पर स्क्वायर लगा बेटा, क्वेश्चन में देखोगे तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा है। तो ऐसा दिया है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, और इस पर लगा बेटा स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके भी क्या प्रूफ करना बेटा, वही प्रूफ करना है, टेन स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर ए प्रूफ करना है। तो फिर से बेटा वही करेंगे, टेन तो टेन ही रहने देंगे। देखो ये ऊपर वाला जो है 1 माइनस टेन है, उसे तो वैसे का वैसे ही रहने दिया, 1 माइनस टेन ए को तो वैसे का वैसा। नीचे क्या है 1 माइनस कॉट ए, तो 1 माइनस कॉट को लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन ए, और इस पे लगा दिया होल स्क्वायर। अब पता बेटा नीचे क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो ऊपर वाला तो वैसे का वैसे ही रहेगा 1 माइनस टेन ए, नीचे बेटा एलसीएम लोगे तो टेन इधर आ जाएगा, टेन इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा टेन ए माइनस 1, और एलसीएम तो आने वाला है क्या टेन ए, पता है ना। तो अपन ने क्या कर दिया, नीचे वालों का एलसीएम ले लिया, तो ऊपर तो वही का वही 1 माइनस टेन है, नीचे बन गया टेन ए माइनस 1। अब आपको पता है बेटा ऊपर वाले को वैसे का वैसा छोड़ देते हैं हम, है ना, 1 माइनस टेन ए को वैसे ही छोड़ दिया, और नीचे जो है टेन ए माइनस 1 अपॉन टेन ए, इसको ऊपर लाके रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो टेन ए ऊपर आ गया और अपॉन में टेन ए माइनस 1। क्लियर। और इन पे बेटा लगाया क्या, स्क्वायर भी लगाया, क्या लगाया बेटा, पूरे पे स्क्वायर भी लगा है, ऊपर लगाया कि नहीं लगा। देखो बेटा यहाँ पे दोनों एक जैसे दिख रहे हैं कि नहीं, देखो ये 1 माइनस टेन ए, नीचे दिया टेन ए माइनस 1, ठीक है ना, 1 माइनस टेन ए, टेन ए माइनस 1। देख लो बेटा केवल साइन का अंतर है, किसका, चिन्हों का अंतर है। यहाँ पे 1 प्लस का है, टेन ए माइनस का है, यहाँ पे बेटा 10 प्लस का है और 1 माइनस का, तो माइनस का साइन कॉमन ले लो, इसमें क्या कर लो, माइनस का साइन कॉमन ले लो, दोनों एक जैसे बन जाएंगे। देखो यहाँ पे करके बताता हूँ, तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा 1 माइनस टेन ए वैसे का वैसे ही लिखे रहने दो, या फिर इसी में माइनस को बाहर ले लो, क्या ले लो बेटा, माइनस को बाहर ले लो। जैसे ही आपको पता है माइनस का साइन मैं बाहर लूंगा, माइनस का साइन इन दोनों में कॉमन लूंगा 1 माइनस टेन ए में, तो बेटा 10 पॉजिटिव बन जाएगा, 1 माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस टेन ए बन जाएगा ये, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या है, टेन ए, और अपॉन में क्या है, 10 1 माइनस, सॉरी उल्टा हो जाएगा ना बेटा, ये देखो 1 माइनस टेन ए था, क्या बन जाएगा, टेन ए माइनस 1, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन अपन ने कॉमन लिया है, और नीचे तो वो पहले से ही है टेन ए माइनस 1। तो अब देखो बेटा ऊपर टेन ए माइनस 1, नीचे भी टेन ए माइनस 1, तो दोनों आपस में पूरा पूरा कैंसिल हो जाएंगे, और इन पूरे पे लगा हुआ है होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, माइनस का टेन ए का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, टेन स्क्वायर है, माइनस का साइन हट जाता है, स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर होने से माइनस का साइन हट जाता है। क्लियर बात है। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे बेटा 3 पार्ट दिए थे, कितने पार्ट दिए थे, 3 पार्ट। पहला दिया था 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, दूसरा दिया था 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, इक्वल में प्रूफ करना था टेन स्क्वायर ए। तो अपन पहले पहला वाला पार्ट लेकर चले, फिर दूसरा पार्ट लेकर चले, और दोनों को अपन ने टेन स्क्वायर ए के बराबर प्रूफ कर दिया। देखो ज़्यादा कुछ नहीं किया, केवल एक ही आइडेंटिटी लगी है दोनों में कि अपन ने कॉट को 10 में बदल दिया है, कॉट को लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन ए, और फिर बेटा एलसीएम लेकर सॉल्व कर दिया है, ठीक है, नोट कर लेंगे। ओके, तो आई होप आज का ये पूरा समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज आपकी ट्रिग्नोमेट्री बेटा यहाँ पे एंड हो जाती है, ठीक है। जो भी डाउट होंगे आप लोग ऑफलाइन क्लास में आकर पूछ लीजिए, ठीक है, वो वहाँ पे अपन लोग सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक तो वैसे हो गया अपना, है ना, तो उस चीज़ों को पूरा कंप्लीट कर लें अच्छे से, डाउट हो आकर पूछ लें, ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर बेटा।